हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज धीरज तोमर। वेलकम टू माय चैनल धीरज मैथमेटिक्स क्लासेस। तो जैसा कि स्टूडेंट्स, इससे पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको कुछ स्पेशल कर्व्स के बारे में इंट्रोड्यूस कराया था, जैसे कि अपवर्ड कर्व, डाउनवर्ड कर्व और जॉर्डन कर्व। और आपको मैंने बताया था कि अपवर्ड कर्व को ही हम और किस नाम से जानते हैं, कॉनकेव अपवर्ड कर्व या कॉन्वेक्स डाउनवर्ड कर्व। सिमिलरली डाउनवर्ड कर्व को हम और किस नाम से जानते हैं, कॉनकेव डाउनवर्ड कर्व और कॉन्वेक्स अपवर्ड कर्व। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम इस वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट्स ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे जिसमें 90% बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि स्ट्रेट लाइन और कर्व्ड लाइन में क्या अंतर होता है। तो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो लेक्चर में कवर करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन अ कर्व्ड लाइन एंड अ स्ट्रेट लाइन। ओके स्टूडेंट्स, चलिए समझते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। स्टूडेंट्स ध्यान से देखना और समझना। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने जो कर्व्ड लाइन की जो पॉइंट्स होते हैं यहाँ पर मैंने नोट डाउन कर रखे हैं, और स्ट्रेट लाइन में जो पॉइंट्स होते हैं, जो स्ट्रेट लाइन की प्रॉपर्टी होती है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, और कर्व्ड लाइन की जो प्रॉपर्टी होती है वो मैंने यहाँ पर पॉइंट मेंशन कर दिए हैं। और दोनों में अंतर समझते हैं। देखिए कर्व्ड लाइन में क्या होता है, कर्व्ड लाइन में क्या होता है स्टूडेंट्स, डायरेक्शन चेंज। जैसा कि मैंने आपको सबसे फर्स्ट वीडियो लेक्चर में चैप्टर के में मैंने आपको पढ़ाया था कि अ कर्व लाइन इज अ लाइन दैट चेंजेस इट्स डायरेक्शन। ठीक है ना। तो कर्व की क्या होती है, डायरेक्शन चेंज होती है। बट स्टूडेंट्स, स्ट्रेट लाइन एक ऐसी लाइन होती है जिसकी डायरेक्शन कभी भी चेंज नहीं होती है। यह हमेशा एक ही डायरेक्शन में जाता है। ठीक है ना। यानी जो स्ट्रेट लाइन होती है वह आपकी उसकी जो डायरेक्शन होती है वह एक ही दिशा में होती है। ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि यहाँ पर मैं डायरेक्शन का यदि आपको पॉइंट क्लियर करूं तो यहाँ पर मैं आपको डायरेक्शन के लिए देखिए ऐसे समझते हैं कि मान के चलिए ये आपके कोई पॉइंट्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये आपके कोई पॉइंट्स हैं। तो स्टूडेंट्स, मैंने इस पॉइंट से इस पॉइंट को ज्वाइन किया, फिर इससे इसको ज्वाइन किया, फिर मैंने इस पॉइंट से इसको ज्वाइन किया, फिर इससे इसको ज्वाइन किया, फिर इससे इसको ज्वाइन किया। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कर्व का डायरेक्शन है वो कर्व का डायरेक्शन हर पॉइंट पर चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है, हर पॉइंट पर चेंज हो रहा है। पहले ये नीचे की तरफ गया, फिर स्ट्रेट, फिर ऊपर की तरफ, फिर नीचे, फिर ऊपर की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस कर्व्ड लाइन का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रहा है। अब आइए समझते हैं कि स्ट्रेट लाइन में डायरेक्शन कैसा होता है। तो स्टूडेंट्स, स्ट्रेट लाइन में यदि हम डायरेक्शन की बात करें तो स्ट्रेट लाइन में जब हम पॉइंट्स को मिलाते हैं, यानी दो पॉइंट्स को जब मिलाते हैं इस तरीके से, ऐसे समझ सकते हैं आप, इन पॉइंट्स को जब हम मिलाएंगे, ज्वाइन करेंगे, तो स्टूडेंट्स इनकी डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा, एकदम स्ट्रेट लाइन आएगी। ओके ना। तो इसमें क्या है, इसमें आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ पर आपका डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है और यहाँ पर आपका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। ठीक है ना। तो स्ट्रेट लाइन और कर्व्ड लाइन में, स्ट्रेट लाइन और कर्व्ड लाइन में आप यह अंतर याद रखना कि कर्व्ड लाइन में क्या है, डायरेक्शन आपका बदल जाता है, और स्ट्रेट लाइन में आपका डायरेक्शन नॉट चेंज, बदलता नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या बताया गया है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट में हमें बताया गया है कि अ कर्व्ड लाइन मे हैव कॉर्नर पॉइंट्स और नॉट। यानी एक कर्व्ड लाइन में आपके कई कॉर्नर पॉइंट हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। अ स्ट्रेट लाइन हैज नो कॉर्नर पॉइंट, और किसी स्ट्रेट लाइन में एक भी कॉर्नर पॉइंट नहीं होता है। तो स्टूडेंट्स,
इस एग्जाम्पल को ऐसे समझते हैं। देखिए, यदि मैं यहाँ पर कर्व्स के एग्जाम्पल्स की बात करूं, यदि मैं दो पॉइंट्स के बीच में मैं यदि कोई 2 पॉइंट्स ले लिए मैंने, ओके स्टूडेंट्स, देखिए जैसे ये मैंने कोई पॉइंट ए ले लिया और ये कोई पॉइंट मैंने बी ले लिया। सिमिलरली यहां पर भी मैंने कोई पॉइंट ए ले लिया और यहां पर कोई पॉइंट मैंने बी ले लिया। तो स्टूडेंट्स, यदि यहां पर अगर मैं कर्व की बात करूं तो कर्व मैं यहां पर कई टाइप से बना सकता हूं, इस तरीके से भी। ओके स्टूडेंट्स, सिमिलरली यहां पर अगर मैं दूसरा कर्व बनाना चाहूं तो दूसरा कर्व मैं इस तरीके से भी बना सकता हूं। ए और बी पॉइंट्स के बीच में यदि मुझे सेकंड कर्व बनाना हो तो मैं सेकंड कर्व इस तरीके से भी बना सकता हूं। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां पर आप क्या देख सकते हैं, जैसे मैं इसको नाम दे देता हूं PQRSTU। ओके स्टूडेंट्स, और जैसा कि आप जानते हैं कि किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में कितनी स्ट्रेट लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं हम, केवल एक स्ट्रेट लाइन को। दो पॉइंट्स के बीच में कितनी स्ट्रेट लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं, केवल एक स्ट्रेट लाइन को हम ड्रॉ कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए कर्व्ड लाइन में आप देख सकते हैं कि अगर इस एग्जाम्पल में बात करूं, इस एग्जाम्पल की यदि मैं बात करूं तो इसमें आपको कोई भी कॉर्नर पॉइंट नजर नहीं आ रहा है। ओके स्टूडेंट्स, इसमें आपको कोई भी कॉर्नर पॉइंट नजर नहीं आ रहा है, यानी यह स्मूथली और कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है ना। अगर मैं इस एग्जाम्पल की बात करूं कर्व्ड लाइन की, तो स्टूडेंट्स आपने यहां पर देखा कि दो पॉइंट्स के बीच में मैंने जो ये कर्व ड्रॉ किया है, तो ये कर्व जो है वो कई स्ट्रेट लाइन से मिलकर बना है। क्या है, कई स्ट्रेट लाइन से मिलकर बना है, यानी इसमें आपकी ये सभी क्या है, AP स्ट्रेट लाइन है, PQ स्ट्रेट लाइन है, RS स्ट्रेट लाइन है, TU स्ट्रेट लाइन और UV स्ट्रेट लाइन है। तो यहां पर ये सभी आपके क्या हो गए, कॉर्नर पॉइंट्स हो गए। PQRSTU ये क्या हो गए, आपके कॉर्नर पॉइंट्स हो गए। तो एक कर्व में कई कॉर्नर पॉइंट्स हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये चीज समझ में आया कि नहीं आया? ओके, बट अगर हम लाइन के स्ट्रेट लाइन के केस में यदि हम देखें तो स्ट्रेट लाइन में कोई भी कॉर्नर पॉइंट नहीं होता है। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन में आप चेक कर सकते हैं, आपको कहीं भी इसमें कॉर्नर पॉइंट नजर आ रहा है? स्ट्रेट लाइन में कभी भी कॉर्नर पॉइंट नहीं होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका एग्जांपल था कि कर्व में हमारा कॉर्नर पॉइंट हो भी सकता है और नहीं भी, और स्ट्रेट लाइन में कोई भी कॉर्नर पॉइंट नहीं होता है। चलिए, दो डिफरेंस हमने समझ लिए, अब थर्ड वाला डिफरेंस हम समझते हैं। तो स्टूडेंट्स, थर्ड वाला डिफरेंस क्या कह रहा है कि अ कर्व्ड लाइन हैज नॉट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। और स्ट्रेट लाइन में क्या है, अ स्ट्रेट लाइन इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। यानी स्टूडेंट्स, जो एक कर्व्ड लाइन होती है, यह दो पॉइंट्स के बीच में कभी भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं होती है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब ये होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दो पॉइंट्स के बीच में वह डिस्टेंस होता है जो सबसे कम होता है। यानी मैं इस पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ऐसा कौन सा लाइन ड्रॉ करूं जिससे कि मैं कम से कम लेंथ में पॉइंट ए से बी पर पहुंच सकूं, ठीक है ना, पॉइंट ए से बी पर पहुंच जाऊं। ओके स्टूडेंट्स, तो आप जानते हैं कि यदि आप इस पॉइंट ए से पॉइंट बी तक इस तरीके से चलते हुए जाएंगे तो आपको काफी टाइम लगेगा ए से बी तक पहुंचने में, बट अगर आप ए से बी तक स्ट्रेट जाएंगे तो आपको समय कम लगेगा। जैसे स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ, ए से मेरे को बी तक जाना है। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं पहले स्ट्रेट गया,
अब मैं इस तरीके से घूम के गया, इस तरीके से घूम के गया। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आप ही मेरे को बताइए कि यदि मैं ए से बी तक स्ट्रेट पाथ फॉलो करूंगा तो जल्दी पहुंचूंगा, या मैं इस तरीके से पाथ फॉलो करूंगा तो ए से बी तक जल्दी पहुंचूंगा। तो स्टूडेंट्स आप समझ सकते हैं, यदि मैं ए से बी तक जाऊंगा स्ट्रेट पाथ को फॉलो करते हुए तो मैं ए से बी तक जल्दी पहुंच जाऊंगा, ए से बी तक जल्दी पहुंच जाऊंगा। और यदि मैं इस तरीके का पाथ फॉलो करूंगा, स्ट्रेट पाथ को फॉलो ना करते हुए यदि मैं कोई दूसरा पाथ फॉलो करूंगा तो स्टूडेंट्स मेरे को ए से बी तक पहुंचने में काफी टाइम लगेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आपका यही डिफरेंस होता है कि कभी भी कर्व्ड लाइन जो होती है वह स्ट्रेट पाथ नहीं होता है, यानी कर्व्ड लाइन किसी पॉइंट ए से बी के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को फॉलो नहीं करती है। ओके स्टूडेंट्स, और स्ट्रेट लाइन जो होता है आपका वो एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। ओके स्टूडेंट्स, दो पॉइंट्स के बीच में जो स्ट्रेट लाइन होता है वो क्या होता है, एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। बट अ कर्व्ड लाइन इज नॉट अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दी टू पॉइंट्स। ओके स्टूडेंट्स, सिमिलरली आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये कई लाइंस में ए से बी तक कर्व जा रहा है बट ये क्या है, शॉर्टेस्ट नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, तो थर्ड डिफरेंस आपका ये हो गया कि कर्व कभी भी दो पॉइंट्स के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं होता है। सिमिलरली ए और बी भी, ठीक है ना। और ए और बी के बीच में स्ट्रेट लाइन के केस में बात करें तो इसमें क्या होता है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को फॉलो करता है। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, बिटवीन एनी टू पॉइंट्स वी कैन ड्रॉ अ लॉट ऑफ कर्व्ड लाइंस। यानी ये कह रहा है फोर्थ पॉइंट में बताया गया है कि किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में, यानी एनी टू पॉइंट्स, बिटवीन एनी टू पॉइंट्स हम बहुत सारी कर्व्ड लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं। अगर स्ट्रेट लाइन के केस में बात करें तो बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ओनली वन स्ट्रेट लाइन कैन बी ड्रॉ। दो पॉइंट्स के बीच में हम कितनी स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, ओनली वन। ओके स्टूडेंट्स, दो पॉइंट्स के बीच में हम केवल एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं, जबकि दो पॉइंट्स के बीच में हम कई कर्व्ड लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एग्जाम्पल लेने का जरूरत नहीं है, आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑलरेडी एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। देखिए ये ए से बी तक मैंने एक कर्व ड्रॉ किया मैंने ए से बी तक, ये अलग टाइप का कर्व हो गया। ये ए से बी तक मैंने दूसरे टाइप का कर्व ड्रॉ किया, ये अलग कर्व हो गया। सिमिलरली आप ए से बी तक और भी कर्व ड्रॉ कर सकते हैं इस तरीके से, ए से बी तक। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप एक जनरल बात समझ सकते हैं कि किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में आपने ए और बी के बीच में एक इस तरीके से कर्व ड्रॉ कर दिया, एक इस तरीके से कर्व ड्रॉ कर दिया, एक इस तरह से कर्व ड्रॉ कर दिया, तो आपने देखा कि आपने कई कर्व्स ड्रॉ कर दिए हैं ए और बी के बीच में। सिमिलरली यू कैन गो थ्रू, इस तरीके से आप और भी कर्व्स क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। बट अगर लाइन के केस में बात करूं, स्ट्रेट लाइन के केस में यदि मैं बात करता हूं तो स्टूडेंट्स यू नो कि हम किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में केवल एक ही स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। कितनी स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, केवल एक ही स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स ये पॉइंट आपके कैसे भी हो वो मैटर नहीं करता है, किसी भी डायरेक्शन में हो, अगर आप किन्हीं दो पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे स्ट्रेटली तो स्टूडेंट्स केवल एक ही स्ट्रेट लाइन को आप ड्रॉ कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आप यहाँ पर अंतर समझ सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन में हम दो पॉइंट्स के बीच में केवल एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, जबकि कर्व के केस में किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में हम इनफाइनाइटली मैनी कर्व्ड लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आई होप आपको यह बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, क्योंकि यह डिफरेंस स्ट्रेट लाइन और कर्व्ड लाइन में हर कोई टीचर आपको बताता नहीं है, इसलिए मैंने सोचा आपको यह इम्पोर्टेंट पॉइंट क्यों ना बता दिया जाए। तो स्टूडेंट्स यदि आपको इस वीडियो लेक्चर में कोई भी पॉइंट यदि समझ में ना आया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको इसका रिप्लाई कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। और स्टूडेंट्स आपको यदि हमारा यह वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।
तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।